अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स से टीचर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था काम अपने पास कोरल ड्रॉ X7 के अंदर टूल्स हमने स्टार्ट किए थे। थोड़ा जूम कर लेते हैं अपनी टूल्स को। हम ये 3 टूल्स को कवर कर चुके हैं। आज अपने पास आते हैं नेक्स्ट टूल्स की बारी। इन टूल से क्या क्या काम होता है, क्या इनके फंक्शंस हैं, इनके मैक्सिमम 4 से 3 टूल आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या काम होता है इन टूल्स के थ्रू आज। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ नॉर्मल। ओके जी, अब मैं करता हूँ यहाँ से टूल। पहला है शेप टूल, जिसकी शॉर्टकट की उन्होंने F10 लिखी हुई है। इस शॉर्टकट की से क्या होता है, और इसमें ये एक्चुअल में कोरल ड्रॉ X4 के अंदर भी टूल अवेलेबल है और ये X7 में भी है। क्या काम करता है, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद शेप टूल लेके मैं इसके कॉर्नर्स के ऊपर इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ। तो अगर आप देख पाएँ तो इसके शेप को रीशेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक शेप पहले बन चुकी है, उसके साथ कुछ पॉइंट बने आपको नज़र आ जाएंगे, जिनसे आप इसको मज़ीद कुछ इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। और कोरल ड्रॉ में मैक्सिमम जितना भी डिज़ाइनिंग का काम है, हम इस शेप टूल के थ्रू इसको डन करते हैं। रही बात कि इस टूल से सिर्फ यही काम हो रहा है, बाकी लोगोज वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है। जब ये शेप आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें और ऊपर आपने देखना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये नज़र आ रही होगी जिसका नाम है कन्वर्ट टू कर्व। हाँ, इनके समटाइम अगर आपकी LCD छोटी है तो ये ऑप्शन ना नज़र आ रही हो, आपने कीबोर्ड से शॉर्ट की लगा देनी है Ctrl+Q, जो कि शॉर्ट की है हमारे पास इसको कर्व करने की। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+Q कर लेता हूँ। और अब अगर मैं इसी शेप टूल का सहारा लेते हुए इस पॉइंट पे आता हूँ, तो ये देखिए आप इस शेप में कुछ भी चेंजिंग्स कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत के मुताबिक लगती है। आप उसमें अपना काम सेट कर सकते हैं जी। तो पहला टूल तो हो गया शेप टूल वाला। अलबत्ता इसकी भी अगर पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ देखें कि कुछ इसकी कंप्लीट कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो डिस्कस मैंने पहले भी आपके साथ की हुई हैं कोरल ड्रॉ X4 में। अगर आपको ये नहीं आइडिया तो कोरल ड्रॉ X4 वाला मेरा इससे पीछे लेक्चर्स हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि इसमें दोबारा बताना चाहिए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा इसका लेक्चर भी रिकॉर्ड करके दे दूँगा। आगे चलते हैं, जो टूल जिस मकसद के लिए मैंने कोरल ड्रॉ X7 स्टार्ट किया उसको डिस्कस कर दीजिए। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास स्मूथ टूल। कि ये स्मूथ टूल क्या काम करता है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। आपको ये प्रॉपर कॉर्नर नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ से आकर इसको थोड़ा सा माउस को ड्रैग करता हूँ, क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग किया तो आपको ये ऑब्जेक्ट स्मूथ होता नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ड्रैग नहीं भी करता, यहाँ देखिए इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ, मैं क्लिक करके रख देता हूँ। यहाँ पे दबा के रखा हुआ बटन मैंने छोड़ा नहीं है, अभी तक दबाया हुआ बटन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके कॉर्नर को उसने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके रख लेता हूँ, छोड़ता नहीं, प्रेस करके रखा हो मैंने, तो वो अभी तक कंटिन्यू काम करता रहा। जहाँ तक मेरा जो प्लस का साइन सेंटर में आ रहा है, उसने वहाँ पे आकर स्टॉप कर देना जिस चीज़ को। कुछ यूँ मैं यहाँ पे आकर क्लिक कर देता हूँ तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके भी स्टार्ट करेगा वो करना। पहले उसकी सिर्फ साइडों को भी वो काम कर रहा है। जब साइडें उसके सर्कल की आउटलाइन को टच हो जाएंगी तो साथ साथ उसमें गुलाई वाला काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने क्लिक करके रखा हुआ, अब ये भी काम कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा ये है, इसको दबा के आप लोग मूव करवा सकते हैं। ये देखिए ऐसे कर लें, जल्दी आप इसमें काम ओके अपना कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और काम हमारा ओके हो जाएगा। तो अब ये वाला पॉइंट है जो इस टूल से दिया हुआ काम। और बाकी मैंने जैसे पहले कहा था कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों टूल्स में, और ये भी काम कुछ वैसे ही हो रहा है जी अपने पास। तो आपको अभी तक पॉइंट समझ आ चुके हैं कौन कौन सा। शेप टूल समझ आया है, स्मूथ टूल समझ आया है, इसका स्मेयर टूल है, इसको ट्राई करते हैं ये टूल क्या काम कर सकता है हमारे लिए। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। इसमें आके मैं क्लिक करता हूँ, मैं देखिएगा यहाँ क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट करके मैं इसको सेम जैसे पहले किया था वैसे मूव कर रहा हूँ। इस बार उसको गुलाई में बनाने की बजाय वो जो स्टाइल उन्होंने वहाँ पे हमारे पास शो किया ये वाला, उसको उस स्टाइल में आपको अप्लाई करके दिखाता जाएगा कॉर्नर्स को जी। सिंपल सी बात है जी, इस पर क्लिक किया ताकि हमने इसको कर सके सेट। आप इसको बाहर की तरफ भी मूव करवा सकते हैं शेप्स के थ्रू, और उसको इनर साइड की तरफ भी लेके, जैसे जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से आप इसको कोई गुलाई या बेस के ऊपर इनर या आउटर पे काम करना चाहते हो तो ये इसमें कुछ चेंजिंग करके देगा। इतना कोई अहम टूल मैंने पहले भी बोला है नहीं, ये जो भी काम है मैक्सिमम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारा काम इस टूल से होके कर देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, जो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि इन टूल्स की हमें समझ नहीं आ पा रही तो उसके लिए क्लियर करें, तो आपको ये मैं क्लियर करते हुए यहाँ तक आ चुका हूँ। नीचे है ट्विरल टूल, ट्विरल भी साथ ही कवर कर लेते हैं। चलिए आज ट्विरल भी कवर करते हैं साथ ही।
तो एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, इसके अंदर आके यहाँ से ये ट्विरल टूल आ रहा है, मैं इसमें सिंपल क्या करूँगा, मैं एक जगह पे आके क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, वो उसी चीज़ को घुमाना शुरू कर देगा। राइट क्लिक, अब मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है, राइट क्लिक मैं क्यों बोल रहा हूँ लेफ़्ट क्लिक ही करना है, और यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इसको साइज थोड़ा छोटा कर लें आप लोग जी। खुद से मैनुअल भी लिख के एंट्री कर सकते हैं, मैंने बटन दबा के रखा हुआ ताकि आपको मुश्किल ना लगे। अब मैं इसके कॉर्नर पे यहाँ आके दबा के रखता हूँ ये स्टाइल, यहाँ आके दबा दी ये स्टाइल, यहाँ आके दबा दी ये स्टाइल। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है जी, इसने काम है सिर्फ ट्विरल घुमाना किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटर से। मैं इसके सेंटर में क्लिक करके रखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन अगर उसके आउटर कॉर्नर जहाँ आउटलाइन बनी आती है वहाँ इसे कंट्रोल करेंगे तो आपको ये एक शेप से चेंज करके दिखाता जाएगा। तो ये जी हमारे पास टूल थे CorelDRAW X7 के, जो पहले X4 के हम डिस्कशन कर थे, अब X7 की बात हमने कर दी है। अब यहाँ तक इसे ओके करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले टूल के साथ। कुछ और कुछ सवालात हो तो इसे कमेंट्स कर देना ताकि उसका आंसर मैं आपके लिए बना के अपलोड कर सकूँ। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।